आजकल अपने देश में सर्जिकल स्ट्राइक्स की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। हम लोग भी उस दिन घर पे बैठ के इसी के बारे में बात कर रहे थे और अचानक मेरी आंखों के सामने इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आ गया। अब आप सोचिए कि बहुत ही टेंशन फिल्ड मैच चल रहा है दो देशों के बीच में। क्रीज पर सचिन तेंदुलकर है, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर राहुल द्रविड़ है, बॉलिंग कर रहे हैं शोएब अख्तर, और फील्ड पर जो दो अंपायर मौजूद हैं, यूं समझ लीजिए कि ये दोनों दो बड़ी सुपर पावर नेशंस हैं, और जो थर्ड अंपायर है वो है यूएनओ। अब शोएब अख्तर जो बॉलिंग कर रहे हैं उसमें बाउंसर पर बाउंसर डाल रहे हैं, उनका पैर बार बार क्रीज के बाहर पड़ रहा है, लेकिन ये जो सुपर पावर अंपायर है जिसका झुकाव थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे और ना ही नो बॉल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब तेंदुलकर और द्रविड़ को पता चल जाता है कि रणनीति जो है वो हमें ही बनानी पड़ेगी। अब शोएब अख्तर वापस अपना रनअप शुरू कर देते हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े राहुल द्रविड़ देख लेते हैं कि उन्होंने बॉल को किस तरह से ग्रिप किया है। वो अपना बैट कुछ यूं घुमा देते हैं कि सचिन तेंदुलकर को सिग्नल मिल जाता है। उनको समझ में आता है कि कौन सी बॉल आने वाली है, और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आए वो इतना सटीक तरीके से, इतनी स्पीड में स्ट्रेट ड्राइव मार देते हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सारे भौचक्के रह जाते हैं। पाकिस्तानियों को तो अपने जगह से हिलने का मौका भी नहीं मिलता, और इसमें सिवाय शोएब अख्तर के करियर को छोड़ और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो बस शोएब अख्तर चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हुआ, ये कौन सा शॉट हुआ, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो शॉट है ही नहीं। तो शोएब अख्तर के साथ बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जुड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो स्ट्रोक हुआ ही नहीं क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं। है ना मजे की बात। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यही है कि सर्जरी मतलब प्रिसीशन के साथ ऑपरेशन करना और स्ट्राइक मतलब अटैक करना। आप मान लीजिए कि आपके पेट में, छोटे इंटेस्टाइन में कुछ विकार है, कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि सिर्फ अपने लैप्रोस्कोप से आपके छोटे इंटेस्टाइन के उसी हिस्से में पहुंचते हैं जहां पे विकार है, और वो जो डिजीज है उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इस ऑपरेशन के वक्त आपके पेट में जो बाकी ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, पैनक्रियाज है, उनमें से किसी भी ऑर्गन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, बस उस डिजीज को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। इजी है ना। सर्जिकल स्ट्राइक बस यही है। और जिस तरह से आपके ऑपरेशन के पहले डॉक्टर्स को तरह तरह की रिपोर्ट्स देखनी होती है, ठीक उसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जिस एरिया को स्ट्राइक करना है उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाती है। और इसके लिए हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट है, और बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और जब से सर्जिकल स्ट्राइक प्लान होती है तब से लेके जब तक वो पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक इसे एक टॉप सीक्रेट रखा जाता है। सोल्जर्स भी एक दूसरे से बात नहीं करते, सिर्फ सिग्नल द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से द्रविड़ ने तेंदुलकर को सिग्नल किया था और चौका चला गया था। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जैसे ही सब पाकिस्तानी खिलाड़ी चिल्लाने लगे तो उनके साथ हमारी जो भारतीय टीम के अन्य प्लेयर्स थे जो प्लेइंग 11 में सिलेक्ट नहीं हुए थे पर जिनको बैटिंग तो करनी थी, वो भी पाकिस्तानियों के साथ हो गए और कहने लगे कि सचिन ने चौका मारा, उसका सबूत दो। लेकिन मेरे इन भारतीय भाइयों को ना ही क्रिकेट का ज्ञान है और ना ही स्कोरिंग का। अगर होता तो उन्हें यह पता चलता कि वहां स्कोर बोर्ड पर चौका दर्ज है। समझे? जय हिंद।